एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का पूरा ज्ञान, मैनुअल ट्रेडर से एल्गो ट्रेडर बनने की A to Z गाइड। नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है कोड एंड कैपिटल में। आप मेरे साथ टाइम लगा कर बैठे हैं, इसलिए पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज का एपिसोड खास तौर पर उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो रोज सुबह 9:15 बजे से शाम 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, जो चार्ट्स देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, कभी प्रॉफिट में हेस्ट हैं तो कभी लॉस पर घबराते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज की ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, यह एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है? क्या यह सिर्फ IIT या IIM के इंजीनियर्स के लिए है? क्या इसके लिए मुझे कोडिंग आनी चाहिए? क्या ये रिस्की है? उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, आज मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब दूंगी। मैं आपको सिंपल, आसान इंग्लिश में समझाऊंगी कि एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है और आप इससे अपनी ट्रेडिंग को कैसे एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। और हाँ, मैं आपको उन 6 अमेजिंग बुक्स के बारे में भी बताऊंगी जो आपको एक सक्सेसफुल एल्गो ट्रेडर बना सकती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये जर्नी आपकी लाइफ बदल सकती है। और आखिरी में मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें भी दूंगी, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। भाग 1, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग क्या है और आपके लिए क्यों ज़रूरी है। 1.1 एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग को समझना बहुत आसान है। इसका मतलब है अपनी ट्रेडिंग के रूल्स को कंप्यूटर की भाषा में लिखना, ताकि कंप्यूटर आपके लिए ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग कर सके। सोचिए, आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं। आपका क्या प्रोसेस होता है? आप सुबह उठते हैं, मार्केट ओपन होने से पहले आप न्यूज़ पढ़ते हैं, चार्ट्स देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फिर आप कोई स्टॉक या इंडेक्स डिसाइड करते हैं, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब डिसाइड करते हैं, फिर आप ऑर्डर लगाते हैं और पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं ताकि एग्जिट भी सही टाइम पर कर सकें। फ्लैट सोचिए, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में क्या होता है। आप एक बार अपनी पूरी स्ट्रैटेजी कंप्यूटर को सिखाते हैं, कंप्यूटर आपके रूल्स को याद कर लेता है, फिर कंप्यूटर खुद मार्केट को मॉनिटर करता है, खुद एंट्री लेता है, खुद स्टॉप लॉस लगाता है और खुद टारगेट हिट करता है। एक बहुत आसान सा इंडियन एग्जाम्पल, मानो आपकी स्ट्रैटेजी है, जब निफ्टी 50 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज SMA से 2% नीचे आए तो निफ्टी में बाय करो, स्टॉप लॉस 1.5% पर रखो और टारगेट 3% पर रखो। मैनुअल ट्रेडिंग में आपको हर रोज निफ्टी का 200 डे SMA कैलकुलेट करना होगा, फिर देखते रहना होगा कि कब वो 2% नीचे आता है। अगर आप ऑफिस में हैं या किसी काम में बिजी हैं तो आप ये ट्रेड मिस कर सकते हैं। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में आप इसी रूल को कोड में कन्वर्ट कर देंगे। फ्लैट कंप्यूटर हर सेकंड निफ्टी की प्राइस को मॉनिटर करेगा, ऑटोमेटिकली 200 डे SMA कैलकुलेट करेगा, जब कंडीशन मैच करेगी खुद ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा, स्टॉप लॉस और टारगेट भी ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। आप गोल्फ खेल रहे हैं, घर पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या सो रहे हैं, लेकिन आपकी ट्रेडिंग चलती रहती है। 1.2 मैनुअल ट्रेडिंग vs एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, एक क्लियर कंपैरिजन। दोस्तों, दोनों तरह की ट्रेडिंग के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ। मैनुअल ट्रेडिंग एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबिलिटी, आप किसी भी वक्त अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, आप इंट्यूशन उस कर सकते हैं। नो कोडिंग रिक्वायर्ड, आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। डिस्क्रिशनरी डिसीजंस, ब्रेकिंग न्यूज़ या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स पर आप क्विकली रिएक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, इमोशनल इन्फ्लुएंस, ग्रीड और फियर आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कितनी बार आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया क्योंकि लगेगा वापस ऊपर? कितनी बार आपने प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया क्योंकि डर लगा कि वापस नीचे ना आ जाए? टाइम कंज्यूमिंग, पूरा ट्रेडिंग डे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। इनकंसिस्टेंसी, आज आप अच्छा ट्रेड करते हैं, कल गलती कर देते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। लिमिटेड स्कोप, आप एक टाइम में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स या इंस्ट्रूमेंट्स हाई मॉनिटर कर सकते हैं। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग एडवांटेजेस, इमोशन फ्री ट्रेडिंग, कंप्यूटर को ग्रीड या फियर नहीं होता, वो बस रूल्स फॉलो करता है। बैक टेस्टिंग, आप अपनी स्ट्रैटेजी पास्ट डाटा पर टेस्ट कर सकते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करती है। आपको पता चल जाता है कि स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं बिफोर रिस्किंग रियल मनी। स्पीड एंड एफिशिएंसी,
कंप्यूटर मिलीसेकंड्स में डिसीजंस ले सकता है, जो इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। मल्टीटास्किंग, आप एक साथ मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल स्टॉक्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड कर सकते हैं। डिसिप्लिन, सिस्टम हमेशा डिसिप्लिन रहता है, रूल्स से कभी डिविएट नहीं करता। डिसएडवांटेजेस, लर्निंग कर्व, आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग या एल्गोरिथमिक प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज लेनी पड़ती है या किसी कोडर हाई हेल्पलर इसके लायक आप हमको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी इसमें पूरी हेल्प करेंगे। ओवर ऑप्टिमाइजेशन का रिस्क, आप स्ट्रेटजी को इतना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वो पास्ट डाटा पर तो परफेक्ट लगती है, लेकिन फ्यूचर डेटा पर फेल हो जाती है। टेक्निकल फेलियर्स, इंटरनेट कनेक्शन, सर्वर इश्यूज या प्लेटफॉर्म एरर्स से प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ डिस्क्रेशन, एल्गोरिदम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जैसे कि सडन न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं कर पाता। अगर आपने यूज वो रूल नहीं सिखाया तो 1.3 रिटेल ट्रेडर होकर भी एल्गो ट्रेडिंग क्यों करें? दोस्तों, बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड और एक्सेसिबल हो गई है कि रिटेल ट्रेडर्स भी इजीली एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स जो रिटेल ट्रेडर्स की मदद करते हैं। जीरो द स्ट्रीक, इसमें आपको कोडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप विजुअल इंटरफेस में अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, पर ये लिमिटेड ऑप्शंस देता है। ट्रेड जीनी, ये भी सिमिलर प्लेटफॉर्म है। चार्ट इंक, स्क्रीनर और स्ट्रैटेजी बिल्डर दोनों अवेलेबल हैं। पॉज, दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और हम आपके लिए ऐसे ही डिटेल्ड कंटेंट बनाते रहे। भाग 2:6 जिंदगी बदल देने वाली बुक्स, हर एक को डिटेल में समझते हैं। ए फ्लैट में आपको उन 6 बुक्स के बारे में बताती हूँ जो आपको एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग को समझने में मदद करेगी। बुक 1, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, विनिंग स्ट्रैटेजीज एंड देयर रैशनल बाय अर्नी चैन। यह बुक किस लिए है? अनमैनुअल ट्रेडर्स के लिए जो एल्गोरिदम्स की दुनिया में नए कदम रख रहे हैं। यह बुक थियरी को प्रैक्टिस से जोड़ती है। मेन कॉन्सेप्ट्स को हम इंग्लिश में समझते हैं। कॉन्सेप्ट 1, मीन रिवर्शन स्ट्रैटेजी। फिलॉसफी, जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा, जो नीचे गया है वो ऊपर आएगा। मार्केट एक रबर बैंड की तरह है जो स्ट्रेच होता है और फिर वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आता है। इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए HDFC बैंक स्टॉक 1400 से 1600 के रंगे में ट्रेड कर रहा है। हिस्टोरिकली जब भी ये 1400 के आसपास आता है तो वापस 1600 की तरफ बाउंस करता है, और जब 1600 को टच करता है तो वापस नीचे आता है। एल्गो रूल, जब HDFC बैंक 1420 यानी लोअर बैंड से नीचे आए तो बाय करो, जब HDFC बैंक 1580 यानी अपर बैंड से ऊपर जाए तो सेल करो। स्टॉप लॉस 2% ट्रेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों काम करती है? क्योंकि मार्केट्स ओवररिएक्ट करती हैं। बैड न्यूज़ आए, सब लोग बेचने लगते हैं, स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है, फिर स्मार्ट इन्वेस्टर्स बाइंग शुरू कर देते हैं और स्टॉक वापस ऊपर आता है। डिस्क्लेमर, ये बस एक एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। मैं यहाँ आपको बस कुछ एग्जाम्पल के साथ ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी को हम कैसे सिंपली अपने सिस्टम को सिखा सकते हैं और उससे काम करवा सकते हैं। कॉन्सेप्ट 2, मोमेंटम स्ट्रैटेजी। फिलॉसफी, ट्रेंड आपका दोस्त है, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो और ऊपर जा सकता है, जो स्टॉक नीचे जा रहा है वो और नीचे जा सकता है। इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए इन्फोसिस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है 1500 के लेवल से। ए फ्लैट वो कंसिस्टेंटली 1520, 1540, 1560 ऐसे ऊपर जा रहा है। मोमेंटम स्ट्रैटेजी कहते हैं जब ट्रेंड ऊपर है तो पुलबैक्स पर बाय कर सकते हैं। एल्गो रूल, जब इन्फोसिस 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करे और RSI 60 से ऊपर हो लेकिन 80 से नीचे, ताकि ओवरबॉट ना हो, तो बाय कर सकते हैं। जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो या RSI 40 से नीचे आए तो एग्जिट। क्यों काम करती है? क्योंकि एक ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद US में इनर्शिया आता है। जो फंड मैनेजर्स ने एंट्री ली है वो जल्दी एग्जिट नहीं लेते, रिटेल ट्रेडर्स भी फॉलो करते हैं, इसलिए ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। कॉन्सेप्ट 3, स्टैटिस्टिकल आर्बिट्रेज। फिलॉसफी, डू कॉरिलेटेड स्टॉक्स या इंस्ट्रूमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप टेम्परेरली बिगड़ जाता है,
लेकिन लॉन्ग रन में वापस नॉर्मल हो जाता है। इंडियन एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स दोनों ऑटो सेक्टर के लीडर्स हैं। जनरली दोनों एक साथ ऊपर या नीचे जाते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी न्यूज़ की वजह से मारुति 5% ऊपर चला गया, लेकिन टाटा मोटर्स सिर्फ 1% ऊपर गया। इसका मतलब है दोनों के बीच का स्प्रेड बढ़ गया है। एल्गो रूल, जब मारुति और टाटा मोटर्स के प्राइस रेशियो 1.05 से ऊपर हो, मतलब मारुति रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गया है, तो मारुति सेल करो और टाटा मोटर्स बाय करो। जब रेशो वापस 1.02 पर आए, तो दोनों पोजीशंस को क्लोज कर दो। क्यों काम करती है? क्योंकि सेक्टर के स्टॉक्स जनरली एक साथ मूव करते हैं। अगर कोई स्टॉक टेम्परेरली अलग बिहेव करता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस अपने कोरिलेशन में आ जाएगा। बुक 2, मशीन लर्निंग फॉर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बाय स्टेफन यानसन। यह बुक किस लिए है? उन ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस से आगे जाना चाहते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को अपनी ट्रेडिंग में यूज करना चाहते हैं। मेन कॉन्सेप्ट्स को हम इंग्लिश में समझते हैं। कॉन्सेप्ट 1, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग यूजिंग प्राइस डेटा। फिलॉसफी, कंप्यूटर को पास्ट प्राइस डेटा देकर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करवाना। इंडियन एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर को TCS के लास्ट 10 साल का डाटा देते हैं। ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम। आप कंप्यूटर से कहते हैं, इस डाटा को देखकर एक ऐसा मॉडल बनाओ जो बताए कि अगला हफ्ता TCS का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। कैसे काम करता है? कंप्यूटर पैटर्न ढूंढता है, जैसे कि जब TTS 20-डे EMA से ऊपर होता है और वॉल्यूम 10-डे एवरेज वॉल्यूम से 20% ज़्यादा होता है, तो नेक्स्ट 5 डेज में 70% प्रोबेबिलिटी से प्राइस ऊपर जाता है। एल्गो रूल, मशीन लर्निंग मॉडल हर शेयर के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा कि अगला हफ्ता ऊपर जाएगा या नीचे। जिस शेयर की प्रोबेबिलिटी 70% से ज़्यादा होगी, US में ट्रेड लगाया जाएगा। कॉन्सेप्ट 2, यूजिंग ऑल्टरनेटिव डेटा। फिलॉसफी, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम डेटा हाई नहीं, बल्कि दूसरी चीज़ें भी मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि न्यूज़, सोशल मीडिया सेंटिमेंट, वेदर, सैटेलाइट इमेजेस, ETC। इंडियन एग्जाम्पल, न्यूज़ सेंटिमेंट एनालिसिस। एल्गोरिदम फाइनेंशियल न्यूज़ वेबसाइट्स, TV चैनल्स की न्यूज़ को रेट करेगा। अगर कोई बात न्यूज़ आती है जैसे RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, तो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली बैंकिंग स्टॉक्स में सेल ट्रेड लगा देगा। सोशल मीडिया सेंटिमेंट, एल्गोरिदम ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हैशटैग्स जैसे हैशटैग अदानी, हैशटैग रिलायंस मॉनिटर करेगा। अगर पॉजिटिव ट्वीट्स ज़्यादा हैं, तो बाय सिग्नल जनरेट करेगा। अगर नेगेटिव ट्वीट्स ज़्यादा हैं, तो सेल सिग्नल। वेदर डेटा, अगर मॉनसून अच्छा होने वाला है, तो एल्गोरिदम ट्रैक्टर कंपनीज जैसे महिंद्रा और महिंद्रा और फर्टिलाइजर कंपनीज जैसे कोरोमंडल के स्टॉक्स में बाय कर देगा। कैसे काम करता है? एल्गोरिदम डिफरेंट डेटा सोर्सेस को कंबाइन करता है और एक कॉम्पोजिट स्कोर बनाता है। उस स्कोर के बेसिस पर ट्रेडिंग डिसीजंस लेता है। कॉन्सेप्ट 3, फीचर इंजीनियरिंग। फिलॉसफी, रॉ डाटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जिससे मशीन लर्निंग मॉडल इजीली पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सके। इंडियन एग्जाम्पल, सिंपल क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली मॉडल में डालने से अच्छा है। आप कुछ डिराइव्ड फीचर्स बना सकते हैं। रोलिंग मीन, लास्ट 20 डेज का एवरेज प्राइस। वॉलेटिलिटी, लास्ट 10 डेज की प्राइस मूवमेंट कितनी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्टॉक मार्केट, निफ्टी के कंपैरिजन में स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। एल्गो रूल, मॉडल को रॉ प्राइस नहीं, बल्कि ये सब फीचर्स दिए जाएंगे। मॉडल इन्हीं फीचर्स के बेसिस पर डिसीजन लेगा। बुक 3, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मेथड्स, एप्लीकेशंस यूजिंग एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स बाय रॉबर्ट किसेल। यह बुक किस लिए है? सीरियस ट्रेडर्स जो इंस्टीट्यूशनल लेवल सोफिस्टिकेशन और रोबस्टनेस अपनी स्ट्रैटेजीज में लाना चाहते हैं। ये बुक बहुत टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल्स से समझाऊंगी। मेन कॉन्सेप्ट्स को हम इंग्लिश में समझते हैं। कॉन्सेप्ट 1, ऑप्टिमल ट्रेड एग्जीक्यूशन। फिलॉसफी, सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो भी उतना हाई इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 1 लाख शेयर्स ऑफ SBI बाई करने हैं। अगर आप एक हाई ऑर्डर में सारे शेयर्स बाई करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद प्राइस को ऊपर पुश कर देंगे। इसलिए मार्केट इम्पैक्ट कहते हैं। इसलिए आपको स्लोली डिफरेंट टाइम पीरियड्स में ऑर्डर लगाने हैं। एल्गो रूल, VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस स्ट्रैटेजी।
आपका एल्गोरिदम पूरे दिन में इतने शेयर्स खरीदेगा कि आपका एवरेज प्राइस मार्केट के VWAP के आसपास आए। TWAP टाइम वेटेड एवरेज प्राइस स्ट्रैटेजी। आपका एल्गोरिदम पूरे दिन को इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करेगा और हर इंटरवल में इक्वल क्वांटिटी में ऑर्डर लगाएगा। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बड़े ट्रेडर्स के लिए एग्जीक्यूशन कॉस्ट बहुत मैटर करता है। अच्छी एग्जीक्यूशन से 1-2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। कॉन्सेप्ट 2 एडवांस रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी। रिस्क को मेजर करना और यूज कंट्रोल करना सिर्फ स्टॉप लॉस हाई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। इंडियन एग्जाम्पल। आपके पोर्टफोलियो में 10 डिफरेंट स्टॉक्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट 5% गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो कितना गिरेगा। अगर कोई एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का 50% है तो वो बहुत रिस्की है। एल्गो रूल वैल्यू एट रिस्क वर। एल्गोरिदम कैलकुलेट करेगा कि 95% प्रोबेबिलिटी से आपका पोर्टफोलियो एक दिन में 2% से ज़्यादा नहीं गिरेगा। अगर ये लिमिट एक्सीड होती है तो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली कुछ पोजीशंस रिड्यूस कर देगा। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। एल्गोरिदम आपको बताएगा कि मैक्सिमम रिटर्न के लिए आपको पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स कितने परसेंटेज में लेने चाहिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि आपका पोर्टफोलियो अनएक्सपेक्टेड मार्केट इवेंट्स से बचा रहे। बुक 4 और 5 जनरल और इंट्रोडक्टरी बुक्स ऑन एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। यह बुक्स किस लिए हैं? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वालों के लिए। इनमें कोडिंग या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। मेन कॉन्सेप्ट्स को हम इंग्लिश में समझते हैं। कॉन्सेप्ट 1 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। मार्केट मेकिंग ब्रोकरेज फर्म्स करती हैं, वो दोनों साइड बाय और सेल क्वोट करते हैं और स्प्रेड बाय सेल का डिफरेंस कमाते हैं। आर्बिट्रेज सेम इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस पर ट्रेड करना, जैसे कि रिलायंस शेयर NSE में 2500 पर और BSE में 2502 पर ट्रेड हो रहा है। आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी NSE में बाय करेगी और BSE में सेल करेगी। ₹2 का रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाएगी। एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम्स जैसे कि VWAP, TWAP जो मैंने पहले बताया। कॉन्सेप्ट 2 बैकटेस्टिंग कैसे करें। फिलॉसफी अपनी स्ट्रैटेजी को पास्ट डाटा पर टेस्ट करना ताकि फ्यूचर परफॉर्मेंस का आइडिया माइल। इंडियन एग्जाम्पल। आपकी स्ट्रैटेजी है निफ्टी 200 डे SMA से 1% ऊपर जाए तो बाय करो। बैकटेस्टिंग में आप कंप्यूटर को 2005 से 2023 तक का निफ्टी डाटा देंगे। कंप्यूटर बताएगा कि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की होती तो आपका टोटल रिटर्न कितना होता, मैक्सिमम ड्रॉडाउन सबसे बड़ा लॉस कितना होता, विनिंग परसेंटेज क्या होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओवरफिटिंग आप स्ट्रैटेजी को इतना ऑप्टिमाइज मत करो कि वो सिर्फ पास्ट डाटा पर ही काम करे, फ्यूचर पर फेल हो जाए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बैकटेस्टिंग में ब्रोकरेज, टैक्सेस, स्लिपेज, ऑर्डर प्राइस और एग्जीक्यूशन प्राइस का डिफरेंस भी इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। बुक 6 द बेस्ट गैप टेक्निक्स फॉर फ्यूचर्स जोड़ वेबसाइट कंस्ट्रक्शन विथ वीडियो एंड कंप्लीट कोड। यह बुक किस लिए है? अन ट्रेडर्स के लिए जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी गैप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। यह बुक बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें कंप्लीट कोड और वीडियो भी होते हैं। मेन कॉन्सेप्ट्स को हम इंग्लिश में समझते हैं। कॉन्सेप्ट 1 गैप ट्रेडिंग क्या है। डेफिनेशन कल के क्लोजिंग प्राइस और आज के ओपनिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस। इंडियन एग्जाम्पल। कल बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 42,000 पर, आज ओपनिंग हुआ 42,500 पर। यह 500 पॉइंट्स का अप गैप हुआ। या फिर आज ओपनिंग हुआ 41,500 पर, तो यह 500 पॉइंट्स का डाउन गैप हुआ। कॉन्सेप्ट 2 गैप फिल स्ट्रैटेजी। फिलॉसफी मार्केट गैप्स को फिल करना पसंद करती है। मतलब अगर ऊपर गैप हुआ है तो प्राइस वापस नीचे आएगा गैप को फिल करने। अगर नीचे गैप हुआ है तो प्राइस वापस ऊपर आएगा गैप को फिल करने। एल्गो रूल फॉर डाउन गैप जब बैंक निफ्टी कल के क्लोज से 0.5% नीचे ओपन हो, मतलब डाउन गैप हो, तो बाय करो। टारगेट कल का क्लोजिंग प्राइस जहां गैप शुरू हुआ था, डॉट उद्धरण चिन्ह। स्टॉप लॉस ओपनिंग प्राइस से 0.25% नीचे। एल्गो रूल फॉर अप गैप जब बैंक निफ्टी कल के क्लोज से 0.5% ऊपर ओपन हो, मतलब अप गैप हो, तो सेल करो। टारगेट कल का क्लोजिंग प्राइस। स्टॉप लॉस ओपनिंग प्राइस से 0.25% ऊपर। कॉन्सेप्ट 3 गैप कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी। फिलॉसफी कभी कभी गैप कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है, मतलब गैप जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में प्राइस और मूव करेगा।
एल्गो रूल फॉर अप गैप कंटिन्यूएशन। जब बैंक निफ्टी कल के क्लोज से 1% से ज़्यादा ऊपर ओपन हो और फर्स्ट 15 मिनट्स में कल के क्लोजिंग प्राइस को टच ना करे, मतलब गैप फिल ना करे, तो बाय करो। स्टॉप लॉस डेज लो के नीचे क्यों काम करता है? स्ट्रॉन्ग गैप्स जिसमें गैप फिल नहीं होता वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ दिखाते हैं। इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग इसी वजह से होती है। पॉज दोस्तों, अगर आपको अभी तक का कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डिटेल्ड ट्रेडिंग एजुकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। भाग 3 मैनुअल ट्रेडर एल्गो ट्रेडर कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। ए फ्लैट तक मैंने आपको थियरी समझा दी है। ए फ्लैट में आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हूँ कि आप कैसे एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। स्टेप 1, अपनी एग्जिस्टिंग मैनुअल स्ट्रैटेजी को एनालाइज करें। आप मैनुअल ट्रेडिंग में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? क्या वो क्लियरली डिफाइंड है? एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करता हूँ, तो क्लियरली डिफाइन करें सपोर्ट क्या है, ई.जी. प्रीवियस डेज लो। रेजिस्टेंस क्या है, ई.जी. प्रीवियस डेज हाई। एंट्री कहाँ होगा, ई.जी. सपोर्ट टच करे तो बाय। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ई.जी. सपोर्ट ब्रेक करे तो एग्जिट। टारगेट कहाँ होगा, ई.जी. रेजिस्टेंस तक। स्टेप 2, प्लेटफॉर्म चूज करें। बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स, कोडिंग नॉट रिक्वायर्ड, जीरो द स्ट्रीक, ट्रेड जीनी, चार्ट इंक। एडवांस प्लेटफॉर्म्स, कोडिंग रिक्वायर्ड, पाइथन with libraries like pandas, numpy, backtrader, amibroker with AFL language, metatrader with MQL language। स्टेप 3, बैकटेस्टिंग करें। अपनी स्ट्रेटजी को एटलीस्ट 2 to 3 साल के हिस्टोरिकल डाटा पर टेस्ट करें। चेक करें टोटल रिटर्न कितना है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, सबसे बड़ा लॉस कितना है, विन रेट, कितने % ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं, क्या है प्रॉफिट फैक्टर, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस क्या है। स्टेप 4, पेपर ट्रेडिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग, रियल मनी लगाए बिना वर्चुअल मनी से स्ट्रैटेजी टेस्ट करें। कम से कम 1 महीना पेपर ट्रेडिंग करें, देखें कि रियल मार्केट कंडीशंस में स्ट्रैटेजी कैसे बिहेव करती है। स्टेप 5, लाइव ट्रेडिंग विद स्मॉल कैपिटल, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, जैसे कि 10,000 रुपीज से। ग्रेजुअली कैपिटल बढ़ाएं जब आप स्ट्रैटेजी पर कॉन्फिडेंट हो जाएं। स्टेप 6, मॉनिटर एंड इम्प्रूव, रेगुलरली स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस चेक करें। अगर परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है तो स्ट्रैटेजी में इम्प्रूवमेंट करें। भाग 4, कॉमन मिथ्स और उनकी रियलिटी। मिथ 1, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सिर्फ बिग प्लेयर्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए है। रियलिटी, आजकल रिटेल ट्रेडर्स के लिए बहुत सारे अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप 500 रुपये माइनस 1,000 रुपये मंथली फ़ी में भी एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारी टीम भी मंथली फ़ी पर पाइथन कोडिंग एल्गोरिदम बनाती है जिसको आप अपने सिस्टम पर या क्लाउड होस्टिंग पर रन कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आपके ब्रोकर से लिंक होता है और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मिथ 2, मुझे कोडिंग नहीं आती तो मेन एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। रियलिटी, जीरो द स्ट्रीक जैसे प्लेटफॉर्म्स में आपको कोडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस में स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मिथ 3, एल्गो ट्रेडिंग 100% एक्यूरेट होता है। रियलिटी, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। लॉसेस तो आएंगे ही, लेकिन कि ये है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हो। मिथ 4, एल्गो ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। रियलिटी, अगर आपने प्रॉपर बैकटेस्टिंग की है, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स सेट किए हैं, तो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग मैनुअल ट्रेडिंग से कम रिस्की हो सकता है क्योंकि इमोशंस एलिमिनेट हो जाते हैं। मिथ 5, एल्गो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। रियलिटी, आप 10,000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करके ग्रेजुअली बढ़ाएं। भाग 5, आपके लिए स्पेशल इन्विटेशन। दोस्तों, मैं आपको इतनी डिटेल में एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग समझा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। अगर आप सीरियसली एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ ऑफर कर रही हूँ। 1, कोड एंड कैपिटल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रेगुलरली एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग पर डिटेल्ड वीडियोज़ मिलेंगी। लाइव सेशंस होंगे जहां आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, बैकटेस्टिंग रिजल्ट्स और मार्केट एनालिसिस शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। 2,
हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। मैंने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उद्धरण चिन्ह @CodenCapital 1807 उद्धरण चिन्ह। इस ग्रुप में आप क्या पाएंगे? डेली न्यूज़ अपडेट और सिर के लिए हुए ट्रेड्स, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्लस कोडर है। स्ट्रैटेजी डिस्कशंस, कोड स्निपेट्स, अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं। रियल ट्रेडिंग रिजल्ट्स, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स, लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के साथ नेटवर्क, टीम की पर्सनल गाइडेंस। यह ग्रुप स्पेसिफिकली अन ट्रेडर्स के लिए है जो मैनुअल ट्रेडिंग से एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ग्रुप में लिमिटेड मेंबर्स हैं, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। 3. इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा और हम आपके लिए ऐसे ही डिटेल्ड कंटेंट बनाते रहे। फाइनल कंक्लूजन, आपकी नेक्स्ट ट्रेडिंग जर्नी। दोस्तों, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग एक टूल है, एक पावरफुल टूल जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। ये आपको इमोशंस से फ्रीडम दिलाता है, टाइम की फ्रीडम दिलाता है और कंसिस्टेंसी लाता है। याद रखिए, स्टार्ट स्मॉल। एक सिंपल स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करें। टेस्ट थरली, बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग किए बिना लिव ट्रेडिंग पर मत आएं। बी पेशेंट, रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। कीप लर्निंग, मार्केट चेंज होता रहता है, आपको भी अडेप्ट करना होगा। आज से हाई कमिटमेंट लें। आप एक सक्सेसफुल मैनुअल ट्रेडर हैं। ए फ्लैट टाइम आ गया है कि आप अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट करें, ताकि आप ज़्यादा एफिशिएंट बन सकें, ज़्यादा कंसिस्टेंट बन सकें और ज़्यादा फ्रीडम इंजॉय कर सकें। आपकी दोस्त और गाइड प्राची रथी। सक्सेसफुल ट्रेडिंग नहीं, कंसिस्टेंट ट्रेडिंग सीखिए और कंसिस्टेंसी के लिए एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग करवाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर है तो नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।